ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 10 अप्रैल 2025 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में हम बच्चों को अपना पोता मेल रोज चेक करने की सावधानी बच्चों को दी है कि अपनी कर्मेंद्रियों का कि क्या ये आपके ऑर्डर में चलती हैं। सारा दिन अपनी चलन अर्थात अपने कैरेक्टर को चेक करना है। सेल्फ चेकिंग हर आत्मा ने करनी है कि क्या हम यज्ञ के प्रति आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ऑनेस्ट हैं। बाबा की श्रीमत के प्रमाण हम चल रही हैं। ये सारी चेकिंग हमें करनी है और अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बाप को देना है। साथ ही बाबा ने कहा कि बच्चे बाप का रिगार्ड करते हैं, बाप भी बच्चों का रिगार्ड करते हैं। कैसे बच्चे? जो यज्ञ के प्रति पूर्ण समर्पित हैं, ईमानदार हैं, कुछ भी बाप से छिपाते नहीं हैं, सब कुछ बाप के सामने रखते हैं सच्चाई से, सफाई से। तो बाबा कहते ऐसे बच्चों का बाप पुचकार दे करके उनका रिगार्ड करते हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्चों को सच सुनाकर श्रीमत लेने की भी अक्ल होनी चाहिए। बाप क्या देगा? सावधानी देगा ना, यदि कुछ गलतियां हुई हैं। तो बाबा कहते कि बाप को सच सुनाकर श्रीमत लेनी चाहिए। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे अपनी उन्नति के लिए रोज पोता मेल निकालो। सारे दिन में चलन कैसी रही चेक करो। यज्ञ के प्रति ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार रहे क्या? अपनी उन्नति के लिए रोज पोता मेल निकालो। सारे दिन में चलन कैसी रही चेक करो। यज्ञ के प्रति ऑनेस्ट यानी ईमानदार रहें। अपने आप से पूछना है। आज की मुरली से प्रश्न है, किन बच्चों के प्रति बाप का बहुत रिगार्ड है? उस रिगार्ड की निशानी क्या है? प्रश्न के दो भाग हैं। किन बच्चों के प्रति बाप का बहुत रिगार्ड है? कौन से बच्चों का बाप बहुत रिगार्ड करता है? जो पवित्र रहते हैं और बाबा की श्रीमत का पालन करते हैं। गुड। तो उस रिगार्ड की निशानी क्या है? कि वे कुछ भी बाप से छिपाते नहीं है। सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा कहते जो बच्चे बाप के साथ सच्चे, यज्ञ के प्रति ईमानदार, कुछ भी छिपाते नहीं हैं, उन बच्चों प्रति बाप का बहुत रिगार्ड है। रिगार्ड होने के कारण पुचकार दे उठाते रहते हैं, सर्विस पर भी भेज देते हैं। बच्चों को सच सुनाकर श्रीमत लेने की अकल होनी चाहिए। गीत चला, महफिल में जल उठी क्षमा। ओम शांति। माना मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते मीठे बच्चे अब घर वापस जाएं। ओम शांति। अब यह गीत तो हुआ रॉन्ग, क्योंकि परमात्मा कोई क्षमा तो है नहीं। परमात्मा को वास्तव में क्षमा नहीं कहा जाता है। ये तो भक्तों ने अनेक नाम रख दिए हैं, न जानने के कारण कहते भी हैं नेति नेति। हम नहीं जानते, नास्तिक हैं, फिर भी जो नाम आया वह कह देते हैं।
माने बिना सोचे समझे कह देते हैं। ब्रह्म क्षमा ठिक्कर भीतर में भी परमात्मा कह देते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग में कोई भी बाप को यथार्थ रीति पहचान नहीं सकते। बाप को ही आकर अपना परिचय देना है, इसीलिए भटकते रहते हैं। भक्ति में भटकना होता है, क्योंकि बाप को यथार्थ नहीं जानते हैं। तो बाप बता रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं कि बाप को ही आकर अपना परिचय देना है। शास्त्र आदि कोई भी बाप का परिचय नहीं है, इसलिए उनको नास्तिक कहा जाता है, क्योंकि जो कुछ बोलते हैं वो शास्त्रों की अथॉरिटी से बोलते हैं। तो बाबा ने कहा, स्पष्ट किया कि शास्त्र आदि कोई में भी बाप का यथार्थ परिचय नहीं है, इसलिए उनको नास्तिक कहा जाता है। अब बच्चों को बाप ने परिचय दिया है, परंतु अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। अब बच्चों को बाप ने परिचय दिया है कि परंतु अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, इसमें बहुत ही बुद्धि का काम है। इस समय है सब पत्थर बुद्धि, आत्मा में बुद्धि है। आत्मा की कितनी शक्तियां हैं? मन बुद्धि और संस्कार, है ना। तो आत्मा की शक्ति है, तो आत्मा में बुद्धि है। ऑर्गन्स द्वारा पता पड़ता है कि आत्मा की बुद्धि पारस है या पत्थर है। सारा मदार आत्मा पर है। मनुष्य तो कह देते हैं आत्मा ही परमात्मा है, वह तो निर्लेप है, इसलिए जो चाहे करते रहो। मनुष्य होकर बाप को ही नहीं जानते, मनुष्य होकर अपने बाप को ही नहीं जानते। बाप कहते हैं माया रावण ने सबकी पत्थर बुद्धि बना दी है। दिन प्रतिदिन तमो प्रधान जास्ती होते जाते हैं, माया का बहुत जोर है, सुधरते ही नहीं। बच्चों को समझाया जाता है रात को सारे दिन का पोता मेल निकालो। क्या किया? माने सेल्फ चेकिंग करनी है कि सारा दिन में मेरे संकल्प कैसे रहे, किसी को दुख तो नहीं दिया, तो कितना समय बाबा की याद में रही, कर्म योगी कितना समय रही, तो अपना सारा चार्ट देखे। तो बाबा कहते सारा दिन का पोता मेल निकालो। क्या किया? हमने भोजन देवताओं मिसल खाया। देवताएं कैसे भोजन करते हैं? तो क्या ऐसे हमने भोजन खाया? चलन कायदे सिर चली या अनाड़ियों मिसल, यह हमारे करेक्टर को दिखाता है। रोजाना अपना पोता मेल नहीं संभालेंगे तो तुम्हारी उन्नति कभी नहीं होगी। रोज चेकिंग करनी है अपनी। बहुतों को माया थप्पड़ मारती रहती है। लिखते हैं कि आज हमारा बुद्धि योग फलानी नाम रूप में गया, आज हमने यह पाप कर्म हुए हैं, हमसे यह कर्म पाप कर्म हुए। ऐसा सच लिखने वाला फोटो में कोई है जो बाप को सच सच बतलाता है। तभी तो कहा जाता है कि भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं, भगवान से भी झूठ बोलते हैं। बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे बिल्कुल नहीं जानते। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करें, तब कुछ बुद्धि में बैठे। बाप कहते हैं भले अच्छे अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, योग कुछ भी नहीं, पहचान पूरी है नहीं, समझ नहीं सकते, इसलिए किसको समझा नहीं सकते। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र रचता और रचना को बिल्कुल जानते नहीं, तो गोया कुछ भी नहीं जानते। माने बाप को नहीं जानते तो कुछ भी नहीं जानते। कल भी बाबा ने मुरली में कहा सबसे पहले किसका ज्ञान दो, किसका ज्ञान दो। कल की मुरली में था ना अलफ का, सबसे पहले अलफ पर परिचय देना है, तब आगे बढ़ना है। तो बाबा कहते ये भी ड्रामा में नोंद है, फिर भी होगा 5000 वर्ष बाद फिर ये समय आएगा और मुझे आकर समझाना होगा। राजा ही लेना बाबा कहते कम बात नहीं है, बहुत मेहनत है। माया अच्छा ही वार करती है, बड़ी युद्ध
चलती है, बॉक्सिंग होती है ना। तो बाबा कहते बहुत होशियार जो होते हैं उनकी ही बॉक्सिंग होती है। बॉक्सिंग में कौन लड़ेंगे? जो होशियार होंगे। तो यहाँ भी जो ज्ञान में, योग में तीखे होंगे वही, उन्हीं की माया से बॉक्सिंग होगी, ज़्यादा पेपर उन्हीं के पास आएंगे। फिर भी एक दो को बेहोश कर देते हैं ना। कहते हैं बाबा माया के बहुत तूफान आते हैं, यह होता है तो सो भी बहुत थोड़े सच लिखते हैं, बहुत है जो छिपा लेते हैं। समझ नहीं कि मुझे बाबा को कैसे सच सुनाना है। क्या कहा बाबा ने? समझ नहीं है कि मुझे बाबा को कैसे सच सुनाना है, क्या श्रीमत लेनी है, वर्णन नहीं कर सकते। बाप जानते हैं माया बड़ी प्रबल है, सच बतलाने में बड़ी लज्जा आती है, सच बतलाने में बड़ी लज्जा आती है। उनसे कर्म ऐसे हो जाते हैं जो बताने में लज्जा आती है। बाप तो बहुत रिगार्ड दे उठाते हैं, ये बहुत अच्छा है, इनका ऑलराउंड सर्विस पर भेज दूंगा। बस देह अहंकार आया, माया का थप्पड़ खाया और ये गिरा। बाबा ने कहा ना कि यह बहुत अच्छा है, इसको ऑलराउंड सर्विस पर भेज दूंगा। कि देखो मुझे बाबा ऑलराउंड सर्विस पर भेज रहे हैं। तो क्या आया? अहंकार आया। तो बाबा कहते बस देह अहंकार आया, माया का थप्पड़ खाया, ये गिरा। बाबा तो उठाने के लिए महिमा भी करते हैं, पुचकार दे उठाऊंगा, तुम तो बहुत ऊंचे हो, स्थूल सेवा में भी अच्छे हो। परंतु यथार्थ रीति बैठ बताते हैं कि मंजिल बहुत भारी है। क्या कह रहे हैं बाबा? इतनी आसान मंजिल नहीं है। क्या बनना है? क्या बनना है? लक्ष्मी नारायण। तो मंजिल का है, लक्ष्मी नारायण ऐसे ही बन जाएंगे। तो कितनी मेहनत है। तो बाबा ने स्पष्ट किया। तो बाबा कह रहे हैं, पहले बाबा ने पुचकार दी, उठाऊंगा कि बच्चे गिर ना जाए, स्थूल सेवा में भी अच्छे हो, बड़ाई कर रहे हैं बाबा। फिर कहते परंतु यथार्थ रीति बैठ बताते हैं कि मंजिल बहुत भारी है। देह और देह के संबंध को छोड़ अपने को अशरीरी आत्मा समझना, यह पुरुषार्थ करना बुद्धि का काम है। सब पुरुषार्थी हैं। कितनी बड़ी राजाई स्थापन हो रही है। बाप के सब बच्चे भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, फॉलोअर्स भी हैं। यह सारी दुनिया का बाप है। सभी उसको एक को बुलाते हैं, वह आकर बच्चों को समझाते रहते हैं। फिर भी इतना रिगार्ड थोड़े ही रहता है। बड़े बड़े आदमी आते हैं, कितना रिगार्ड से उनकी संभाल करते हैं, कितना भबका रहता है। इस समय तो हैं सब पतित, माने दुनिया भी कोई बड़ा आदमी आए तो उसकी कितनी संभाल करते हैं, कितना अटेंशन पे करते हैं। और यहाँ कौन आया है? स्वयं परम पिता परमात्मा परम धाम से पधारे हैं, तो भी हमारा उतना रिगार्ड नहीं है। तो बाबा बता रहे हैं कि भबके के साथ रहते करते हैं। इस समय तो सब है पतित, परंतु अपने को समझते थोड़े ही हैं। माया ने बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना दिया है। कह देते हैं सतयुग की आयु लंबी, इतनी लंबी है। तो बाप कहते हैं 100% बेसमझ हुए ना। उन्होंने क्या कहा कि सतयुग की आयु इतनी लंबी, लाखों वर्ष है। तो बाबा कह रहे हैं कि 100% बेसमझ हुए ना, मनुष्य होकर और क्या क्या काम करते रहते हैं। 5000 वर्ष की बात को लाखों वर्ष कह देते हैं। यह भी बाप आकर के समझाते हैं। 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यह दैवी गुण वाले मनुष्य थे, इसलिए उनको देवता, आसुरी गुण वालों को असुर कहा जाता है। असुर और देवता दोनों में रात दिन का फर्क है। कितना मारा मारी झगड़ा लगा पड़ा है, खूब तैयारियां होती रहती हैं। इस यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। इनके लिए ये सब तैयारियां चाहिए ना। बॉम्ब्स निकले तो निकले, फिर बंद थोड़े ही हो सकते हैं। अब बॉम्ब्स निकले हैं तो उनका प्रयोग भी होगा। तो बाबा कहते हैं कि ये बंद थोड़े ही हो सकते हैं, थोड़े समय के अंदर सबके पास ढेर हो जाएंगे। माने सभी राष्ट्रों के पास
ढेर हो जाएंगे। तो बाबा कहते क्योंकि विनाश तो फटाफट होना चाहिए ना, फिर हॉस्पिटल आदि थोड़े ही रहेंगे, किसको पता भी नहीं पड़ेगा। मासी का घर थोड़े ही है। विनाश साक्षात्कार कोई पाई पैसे की बात नहीं है, सारी दुनिया की आग देख सकेंगे। साक्षात्कार होता है, सिर्फ आग ही आग लगी हुई है, सारी दुनिया खत्म होनी है। कितनी बड़ी दुनिया है, आकाश तो नहीं जलेगा, इनके अंदर जो कुछ है सब विनाश होना है। सतयुग और कलयुग में रात दिन का फर्क है। कितने ढेर मनुष्य हैं, जानवर हैं, कितनी सामग्री है, यह भी बच्चों की बुद्धि में मुश्किल बैठता है। विचार करो कि 5000 वर्ष की बात है, देवी देवताओं का राज्य था ना, कितने थोड़े मनुष्य थे। आरंभ में कितने होते हैं? केवल 9 लाख। अब कितने मनुष्य हैं? अभी है कलयुग, इनका जरूर विनाश होना है। अब बाप आत्माओं को कहते हैं मामेकम याद करो, यह भी समझ से याद करना है। ऐसे ही शिव शिव तो बहुत कहते रहते हैं, छोटे बच्चे भी कह देते हैं, परंतु बुद्धि में समझ कुछ नहीं, अनुभव से नहीं कहते हैं कि वह बिंदी है। भाई किसी ने कहा तो कह दिया कि परमात्मा बिंदी है, लेकिन अनुभव से नहीं कहते, जब तक अनुभव ना हो। हम ही इतनी छोटी बिंदी हैं, ऐसे समझ से याद करना है कि मैं आत्मा अति सूक्ष्म छोटी सी बिंदी हूँ, ऐसा समझ याद करना है। पहले तो मैं आत्मा हूँ ये पक्का करो। बाबा ने कहा पहला पाठ यही पक्का करना है, मैं आत्मा हूँ। चलते फिरते उठते बैठते हर कर्म करते याद रहे कि मैं आत्मा हूँ। फिर बाप का परिचय बुद्धि में अच्छी रीति धारण करो। अंतर्मुखी बच्चे ही अच्छी रीति समझ सकते हैं कि हम आत्मा बिंदी हैं, हमारी आत्मा को अभी नॉलेज मिल रही है कि हमारे 84 जन्मों का पाठ कैसे भरा हुआ है, हमारे में 84 जन्मों का पाठ कैसे भरा हुआ है, फिर कैसे आत्मा सतो प्रधान बनती है। यह सब बड़ी अंतर्मुख हो समझने की बातें हैं, इसमें ही टाइम लगता है। बच्चे जानते हैं कि हमारा यह अंतिम जन्म है, अभी हम जाते हैं अपने घर। यह बुद्धि में पक्का होना चाहिए कि हम आत्मा हैं। कौन है हम? आत्मा है। शरीर का भान कम हो तब बातचीत करने में सुधार हो। जब शरीर का भान धीरे धीरे खत्म होगा तभी बाबा कहते बोलचाल में भी फर्क होगा, भाषा में भी फर्क होगा, नहीं तो चलन बिल्कुल ही बदतर हो जाती है। क्योंकि शरीर से अलग होते नहीं। बदतर क्यों होती है? क्योंकि शरीर से अलग नहीं होते। देवताओं की चलन अच्छी क्यों? क्योंकि वो आत्मिक स्थिति में रहते हैं। कल भी बाबा ने कहा ना, देही अभिमानी होकर चलना है। देह अभिमान में आकर कुछ ना कुछ कह देते हैं। यज्ञ से तो बड़े ऑनेस्ट चाहिए। अभी तो बहुत अलबेले हैं, खान पान वातावरण कुछ सुधारा नहीं है। बता रहे हैं बाबा, खान पान सबका शुद्ध है, वातावरण कुछ भी सुधारा नहीं है। बाबा तो जानते हैं, अभी तो बहुत टाइम चाहिए। सर्विसेबल बच्चों को ही बाबा याद करते हैं, पद भी वही पा सकेंगे। ऐसे ही अपने को सिर्फ खुश करना, वह तो चना चबाना है। इसमें बड़ी अंतर्मुखता चाहिए, समझाने की भी युक्ति चाहिए। प्रदर्शनी में कोई समझते थोड़े ही हैं, सिर्फ कह देते हैं कि आपकी बातें ठीक हैं। यहाँ भी नंबरवार है, निश्चय है हम बच्चे बने हैं, बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। अगर हम बाप की पूरी सर्विस करते रहेंगे तो हमारा तो यही धंधा है। जो बाप का कार्य है सो बच्चों का तो यही धंधा है। सारा दिन विचार सागर मंथन
होता रहेगा। यह बाबा भी विचार सागर मंथन करता होगा ना, नहीं तो यह पद कैसे पाएगा। बच्चों को दोनों इकट्ठा समझाते रहते हैं। दोनों कौन? ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा ने बाप दादा इकट्ठा समझाते रहते हैं। 2 इंजन मिली हैं, क्योंकि चढ़ाई बड़ी है ना, ऊंची चढ़ाई होती है तो उस पर 2 इंजन होते हैं। तो बाबा कहते हैं यह भी मंजिल बहुत ऊंची है, तो 2 इंजन मिले हैं। पहाड़ी पर जाते हैं तो गाड़ी को 2 इंजन लगाते हैं। कभी कभी चलते चलते गाड़ी खड़ी हो जाती है तो खिसक कर नीचे चले जाते हैं। तो हमारे बच्चों का भी बाबा कहते ऐसे है, चढ़ते चढ़ते मेहनत करते करते फिर चढ़ाई चढ़ नहीं सकते। माया का ग्रहण व तूफान लगता है तो एकदम जैसे नीचे गिरकर पुर्जा पुर्जा हो जाते हैं। थोड़े ही सर्विस की तो अहंकार आ जाता है। थोड़ा सा किसी को समझाया तो देखो मैंने समझाया, मेरे कारण ये हुआ है ना, तो अहंकार आ जाता है। तो बाबा कहते थोड़ी ही सर्विस की तो अहंकार आ जाता है और फिर गिर पड़ते हैं। अच्छे अच्छे मुरली सुनने ही छोड़ दिया है ना। तो कहते, तो बाबा कहते कि जो अच्छे अच्छे थे वो आज यज्ञ में नहीं है। तो बाबा कहते कि थोड़ी ही सर्विस की तो अहंकार आ जाता है, गिर पड़ते। समझते नहीं कि बाप है, साथ में धर्मराज भी है। अगर कुछ ऐसा करते हैं तो हमारे ऊपर बहुत भारी दंड पड़ता है। इससे तो बाहर में रहे वह अच्छा है। बाप का बनकर और बरसा लेना मासी का घर नहीं है। बाप का बनकर फिर ऐसा कुछ करते हैं तो नाम बदनाम कर देते हैं, बहुत चोट लग जाती है। उसका नुकसान किसको होगा? अपने को ही होगा ना। वारिस बनना, बाबा कहते कोई मासी का घर थोड़े ही है। आज तो बाबा अच्छे से बता रहे हैं सब कि इस पढ़ाई को तुम बहुत इजी ले रहे हो, इतनी इजी नहीं है। अच्छे से कान खींच रहे हैं बाबा आज। तो कह रहे वारिस बनना कोई मासी का घर थोड़े ही है। प्रजा में कोई इतने साहूकार बनते हैं, बात मत पूछो। अज्ञान काल में कोई अच्छे होते हैं, कोई कैसे। नालायक बच्चे को तो कह देंगे हमारे सामने से हट जाओ। यहाँ 1-2 बच्चे की तो बात नहीं है, यहाँ माया बड़ी जबरदस्त है। इसमें बच्चों को बहुत बहुत अंतर्मुख होना है, तब तुम किसको समझा सकेंगे। तुम्हारे पर बलिहार जाएंगे और फिर बहुत पछताएंगे। बाद में बहुत पछताएंगे कि हमें कितनी बार बार समझाया, बार बार हमको संदेश दिया, लेकिन हम तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारे पर बलिहार जाएंगे और फिर बहुत पछताएंगे। हम बाप के लिए इतने गाली देते आए, सर्वव्यापी कहना या अपने को ईश्वर कहना, उन्हों के लिए सजा कम थोड़े ही है। जो अपने को कह रहे हैं मैं ईश्वर हूँ, उनको कितनी सजा मिलेगी। ऐसे थोड़े ही चले जाएंगे, उन्हों के लिए तो और ही मुसीबत है। जब समय आएगा तो बाप इन सब से हिसाब लेंगे। कयामत के समय सब का हिसाब किताब चुकतू होता है ना। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। मनुष्य तो देखो किस किस को पीस प्राइज देते रहते हैं। अब वास्तव में पीस करने वाला तो एक है ना। बच्चों को लिखना चाहिए कि दुनिया में प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी भगवान की श्रीमत पर स्थापन हो रही है। क्या कहा बाबा ने? क्या लिखना चाहिए बच्चों को बोर्ड पर? दुनिया में प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी भगवान की श्रीमत पर स्थापन हो रही है। श्रीमत तो मशहूर है। श्रीमत भगवत गीता शास्त्र को कितना रिगार्ड देते हैं। कोई ने किसको शास्त्र व मंदिर को कुछ किया तो कितना लड़ पड़ते हैं। अभी तुम जानते हो यह सारी दुनिया ही जलकर भस्म हो जाएगी। यह मंदिर मस्जिद आदि को जलाते रहेंगे। ये सब होने के पहले पवित्र होना है। यह होना लगा रहे, ये फिक्र लगा रहे। घर बार भी संभालना है।
यहाँ आते तो ढेर के ढेर हैं, यहाँ बकरियों मुआफिक तो नहीं रखना है ना, सबको तो यहीं नहीं बिठा लेंगे न, क्योंकि यह तो अमूल्य जीवन है। कैसी आत्माओं को बिठाया जाएगा? हाँ, जो क्या होंगे? ईमानदार होंगे, यज्ञ के प्रति आज्ञाकारी होंगे, फरमान बरदार होंगे, सर्विसेबल होंगे, नहीं तो बिठाया जाएगा। तो बाबा कहते यह अमूल्य जीवन है, इनको तो बहुत संभाल से रखना है। बच्चों आदि को ले आना ये बंद कर देना होगा। स्टार्टिंग में ना, अब बच्चों को ले करके आ जाते थे, अब बच्चों को संभाले, बच्चे क्या मुरली सुनने देंगे, पढ़ाई पढ़ने देंगे? तो बाबा ने कहा बच्चे आदि को ले आना ये बंद कर देना होगा। इतने बच्चों को कहाँ बैठ संभालेंगे? फिर उनके लिए अलग से क्लास लगानी पड़ती, एक बहन की ड्यूटी लगानी पड़ती थी। तो बाबा कहते इतने बच्चों को कहाँ से संभालेंगे? बच्चों को छुट्टी मिली तो समझते हैं कहाँ जाएं। अब कह देते ना कि कोई बात नहीं, छुट्टी है तो दादी के साथ भेज दिया, जाओ आश्रम चले जाओ। मधुबन के बाबा के पास जाते हैं, यह तो जैसे धर्मशाला हो जाए। तो बाबा कह रहे हैं कि ये तो ऐसे क्या हो जाएगी, सब अपने अपने बच्चों को लेकर के आ जाएंगे तो ये क्या बन जाएगी? धर्मशाला। तो पढ़ाई पढ़ सकेंगे? बच्चों को ही संभाल में लगे रहेंगे। तो बाबा कहते फिर यूनिवर्सिटी कैसे हुई? फिर ये यूनिवर्सिटी कैसे हुई, पाठशाला कैसे हुई? बाबा जांच कर रहे हैं, फिर कब ऑर्डर कर देंगे बच्चे कोई भी ना ले आए, यह बंधन भी कम हो जाएंगे। माताओं पर तरस पड़ता है, यह भी बच्चे जानते हैं, शिव बाबा तो है गुप्त, इनका भी किसको रिगार्ड थोड़े ही है। समझते हैं हमारा तो शिव बाबा से कनेक्शन है, इतना भी समझते नहीं, शिव बाबा ही तो इन द्वारा समझाते हैं ना। माया नाक से पकड़ उल्टा काम कराती रहती है, छोड़ती नहीं। राजधानी में तो सब चाहिए ना, यह सब पिछाड़ी में साक्षात्कार होंगे, सजाओं के भी साक्षात्कार होंगे। बच्चों को पहले भी ये सब साक्षात्कार हुए हैं, फिर भी कोई कोई पाप करना छोड़ते नहीं है। कई बच्चों ने जैसे गांठ बांध ली, कल भी बाबा ने कहा ना, तुम्हें समझ की गांठ बांधनी है, तो आज भी बाबा कह रहे हैं अपनी बुद्धि में जैसे गांठ बांधनी है। तो कई बच्चों ने, बाबा ने कहा कैसी गांठ बांध ली है कि हमको तो बनना ही 3rd क्लास है, इसलिए पाप करना छोड़ते ही नहीं है। और ये अच्छी रीति अपनी सजाएं तैयार कर रहे हैं। समझाना तो पड़ता है ना, यह गांठ नहीं बांधो कि हमको तो 3rd क्लास ही बनना है, अभी गांठ बांधो कि हमको ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है। कोई तो अच्छी गांठ बांधते हैं, चार्ट लिखते हैं, आज के दिन हमने कुछ किया तो नहीं क्या? ऐसे चार्ट भी बहुत कम रखते थे, वह आज है नहीं। जो ऐसे चार्ट भी बहुत रखते थे, बाबा कहते आज वो है नहीं। माया बहुत पछाड़ती है, आधा कल्प मैं सुख देता हूँ तो आधा कल्प फिर माया दुख देती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते बनो फरिश्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, अंतर्मुखी बनकर शरीर के भान से परे रहने का अभ्यास करना है। खान पान चाल चलन सुधारना है, सिर्फ अपने को खुश करके अलबेला नहीं होना है। दूसरा, चढ़ाई बहुत ऊंची है, इसलिए बहुत बहुत खबरदार होकर चलना है। कोई भी कर्म संभाल कर करना है, अहंकार में नहीं आना है। उल्टा कर्म करके सजाएं नहीं तैयार करनी है। गांठ बांधनी है कि हमें इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना ही है।
आज का वरदान है रूहानियत की श्रेष्ठ स्थिति द्वारा वातावरण को रूहानी बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। रूहानियत की श्रेष्ठ स्थिति द्वारा वातावरण को रूहानी बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। रूहानियत की स्थिति के द्वारा अपने सेवा केंद्र का ऐसा रूहानी वातावरण बनाओ जिससे स्वयं की और आने वाली आत्माओं की सहज उन्नति हो सके, क्योंकि जो भी बाहर के वातावरण से थके हुए आते हैं उन्हें एक्स्ट्रा सहयोग की आवश्यकता होती है। इसलिए उन्हें रूहानी वायुमंडल का सहयोग दो, सहज पुरुषार्थी बनो और बनाओ। हर एक आने वाली आत्मा ये अनुभव करे कि यह स्थान सहज ही उन्नति प्राप्त कराने का है। ये स्थान कैसा है? सहज ही उन्नति प्राप्त करने का है। स्लोगन है, वरदानी बन शुभ भावना और शुभ कामना का वरदान देते रहो। वरदानी बन शुभ भावना और शुभ कामना का वरदान देते रहो। अव्यक्त इशारे कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। बाप कंबाइंड है, इसलिए उमंग उत्साह से बढ़ते चलो। बाप कंबाइंड है, इसलिए उमंग उत्साह से बढ़ते चलो। कमजोरी दिल शिकस्तपन बाप के हवाले कर दो। कमजोरी और दिल शिकस्तपन बाप के हवाले कर दो। अपने पास नहीं रखो, अपने पास सिर्फ उमंग उत्साह रखो। सदा उमंग उत्साह में नाचते रहो, गाते रहो और ब्रह्मा भोजन करते रहो। ओम शांति।